120 बहादुर का ट्रेलर सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल कहानी कहता है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलकर देखेंगे, जानेंगे कि कैसे इसमें जज्बात, देशभक्ति और बलिदान को एक साथ पिरोया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जानते कहां से होती है? इस लाइन से। एक ऐसा दौर जब भारत चीन को सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि अपना भाई समझता था। ये लाइन ना एक विश्वास की नींव रखती है, एक ऐसी दोस्ती की जिसे बाद में टूटना था। और यही वजह है कि जब धोखा मिलता है तो उसकी चोट और भी गहरी लगती है। और फिर ट्रेलर एक पल भी नहीं रुकता, वो हमें सीधे कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट में ले आता है। एक तरफ भाईचारे का वो भरोसा और दूसरी तरफ 1962 के हमले की कड़वी सच्चाई। यहीं पर वो भरोसे का सपना धोखे की हकीकत से टकराकर टूट जाता है। और सच कहें तो यही इस कहानी का इमोशनल कोर है। तो ये तो हुई बड़े पिक्चर की बात, देश और धोखे की। लेकिन अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है उन लोगों पर जो इस पूरी कहानी के दिल में हैं, चार्ली कंपनी के जवान। तो ये हैं कहानी के असली नायक, चार्ली कंपनी, और उन्हें लीड कर रहे हैं मेजर शैतान सिंह। ये वो लोग हैं जो आने वाले तूफान के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, और हम भी उन्हीं की आंखों से इस जंग की हर एक तस्वीर को देखने वाले हैं। और फिर उन्हें उनकी पहचान याद दिलाई जाती है। ये लाइन देखिए, वो सिर्फ सैनिक नहीं है, वो किसानों के बेटे हैं। और ये पहचान उन्हें सीधे उस जमीन से जोड़ देती है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। ये सिर्फ देश की लड़ाई नहीं, ये उनकी अपनी जमीन की, उनकी जड़ों की लड़ाई बन जाती है। और फिर देखिए कहानी का कैनवस कैसे बड़ा होता है। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं रह जाती, ये बन जाती है पूरी मातृभूमि के लिए एक पवित्र कर्तव्य। और इसके साथ ही दांव पर लगी हर चीज का वजन कई गुना बढ़ जाता है। फिर हमें इन जवानों के कैरेक्टर की कुछ झलकियां मिलती हैं, जैसी कि वो अहीर हैं, प्यार से मांगो तो जान हाजिर है, पर देश के लिए 100 जानें लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। उनके परिवारों को उन पर कितना गर्व है ये भी दिखाया गया है। और मुश्किल हालात में भी वो ह्यूमर नहीं छोड़ते, जैसे जैकेट के लिए दुश्मन को मारने वाली बात। यही छोटी छोटी बातें हैं जो इन किरदारों को जिंदा कर देती हैं। तो अब आते हैं उस असल चुनौती पर जिसका सामना इन जवानों को करना था। और यहाँ पर आंकड़े पूरी कहानी बदल देते हैं। हालात कितने मुश्किल थे इसका अंदाजा यहीं से लगता है। पहला नंबर है 120। ये संख्या है उन भारतीय सैनिकों की जो उस पोस्ट पर तैनात थे। बस 120, एक छोटी सी टुकड़ी एक बहुत बड़े खतरे के सामने। और उनके सामने कितने लोग थे? 3000। आगे बढ़ते हुए 3000 चीनी सैनिक। आप सोचिए 120 का मुकाबला 3000 से। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही इस लड़ाई को एक इम्पॉसिबल मिशन बना देता है। और बहादुरी की असली कहानी भी तो यहीं से शुरू होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो पीछे क्यों नहीं हट सकते थे? इस लाइन में जवाब है, क्योंकि ये सिर्फ एक पोस्ट की लड़ाई नहीं थी, ये एक बेहद स्ट्रेटेजिक जंग थी। अगर वो यहां से हटते तो दुश्मन के लिए चुशुल और फिर कश्मीर तक का रास्ता खुल जाता। और यही कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला था। ये वो पल है जो उनकी विरासत तय करने वाला था। तो सवाल बिल्कुल साफ था, पीछे हटें या लड़ें? ट्रेलर यहां एक पल के लिए रुकता है ताकि हम सब उस फैसले का वजन महसूस कर सकें जिसका सामना उन 120 जवानों को करना था। और जवाब आता है लीडर की तरफ से, बिल्कुल साफ और दो टूक। कमांडर का ये एक संकल्प पूरी कंपनी के लिए एक लकीर खींच देता है। बात साफ थी, सरेंडर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर ये सिर्फ एक कमांडर की आवाज नहीं रहती, ये पूरी कंपनी का प्रण बन जाता है। ये लाइन उनके बलिदान के इरादे का एक जबरदस्त ऐलान है। ये वो पल है जब वो मौत के सामने खड़े होकर अपनी किस्मत खुद चुनते हैं। तो ये था उनका आखिरी आवाहन। ये दिखाता है कि वो मेंटली कैसे तैयार हुए। ये सिर्फ लड़ने का फैसला नहीं था, बल्कि एक माइंडसेट के साथ लड़ने का प्रण था। पहला, ये समझना कि जमीन खून मांगती है। दूसरा, उसे दुश्मन के खून से सींचने को तैयार रहना। तीसरा, हाथ में हथियार। और चौथा, दिल में हिम्मत। और आखिर में ट्रेलर इस एक बात पर जोर देता है, वो 120 सैनिक अब अलग अलग लोग नहीं थे, वो एक थे, एक यूनिट जो एक ही मकसद के लिए आगे बढ़ रही थी।
उनकी असली ताकत उनकी गिनती में नहीं बल्कि उनकी इसी अटूट एकता में थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सर्वोच्च बलिदान की ये कहानियां आखिर किसी देश की पहचान को कैसे बनाती हैं? ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बातें नहीं होती, ये एक राष्ट्र की कलेक्टिव आइडेंटिटी को गढ़ती हैं। इस तरह की गाथाएं हमें अपने देश और उसके नायकों के बारे में क्या सिखाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।